मध्य प्रदेश के बैतूल में जेल में बन रही एमराल्ड हाइट्स मल्टी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं अब जेल की एक तिहाई हरियाली खत्म करने पर स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। शहर के कुछ जिम्मेदारों ने इसकी शिकायत भी कलेक्टर से लेकर सभी विभाग में की, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोग शहर के एक तिहाई हिस्सा जेल की हरियाली खत्म करने से अब नाराज है। यहाँ पर नियमों को ताक पर रखकर हरे भरे पेड़ों को बेरहमी से बिना किसी अनुमति के काट दिया गया, जबकि यहाँ पर बहु राजस्व संहिता और पुनः घनत्वीकरण नीति 2018 का खुला उल्लंघन है। वहीं एक आदिवासी ने जमीन के ट्रांसफर को ही फर्जी बताते हुए जमीन पर अपना हक जता रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम उइके साहब। बालाराम, कहाँ के रहने वाले हो? बाजपुर। कहाँ आए थे आज? हम यहाँ पे तहसीलदार पटेल साहब के आए थे। क्यों आए थे? हम आए थे हमारी जमीन के लिए मांगने के लिए आए थे। कौन सी जमीन है आपकी? हमारी जिला जेल बैतूल की जमीन है। कितनी जमीन है ये? वो 26 एकड़ 22 डिसमिल में है, वो पूरी बाउंड्री हमारी। तो आपको कैसे पता चला कि जमीन आपकी? मैं जेल में जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि भैया आपने जगह बेची क्या? तो मैंने नहीं बेची। किसने बोला आपको ऐसा? वहाँ के जो हमारे जो नौकरी करने वाले, हाँ। उन्होंने बोला भैया जगह बेची क्या? तो हमने नहीं बेची। फिर हम यहाँ पे आए, कागज पत्तर निकाले, रजिस्टर निकाले। रजिस्ट्री किसके नाम पे है? वो 4 लोगों के नाम निकला, तीन जने। वो भौसार, सोनी है, महाराज, कौन कौन है। और आपके यहाँ? हमारी कोई साइन नहीं है उसमें, न कोई हमने बेची नहीं है। नहीं, जमीन किसके नाम पर? रजिस्ट्री भी किसके? मम्मी के नाम पे है। क्या नाम है आपकी? कम्मो बाई। कम्मू बाई के नाम? जी हाँ। तो ये जमीन जेल के पास कैसे गई थी? ये जेल वाले हमारे दादा है, मतलब यहाँ के। क्या नाम था उनका? नाम क्या था आपके दादा का? क्या नाम है यार इसका? लू है, मंगल सिंह है। इनकी जमीन? हाँ। तो जेल के पास कैसे गई? ये जैसे गांव में न्याय नहीं होता था तो यहाँ पे लाते थे सबको। ये न्याय केंद्र बनाया? हाँ, न्याय केंद्र। बाद में ये जेल बन गई? हाँ। तो आपको पता था कि जेल की जमीन आपकी है? हाँ, मैं जेल में अंदर भी गया, मेरी सेवा भी होती थी, अंदर खाना मिलता था। अच्छा जी। तो अभी कैसे पता चला आपको कि किसी और को बेच दी? हमने रजिस्ट्री निकाली। रजिस्ट्री निकाली? जी हाँ। तो और वहाँ कॉलोनी कट रही है अब तो सरकार उस पर स्टे लगाना चाहिए। और अगर आपका काम नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? ऊपर भी जाएंगे भाई। अभी कुर्सी पर सब सरकार बैठे हैं तो उसका निराकरण करना चाहिए, तो अपना बैतूल सुधरेगा। ये किला भगवान बोलता है। ये तो इतनी कीमती जमीन, हाँ। आपकी जमीन बेच दी तो भाई कैसे बेची है? तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर की गलती, हमारी गलती नहीं है। तो आप क्या करेंगे आप अपनी जमीन वापस पाने के लिए? हमें ये पैसा दो या हमारी जमीन हमको वापस दो। वो काम जो चल रहा है उसको स्टे लगाओ, सरकार को बोलना चाहिए स्टे लगाओ। भाई कैसे? यदि वो नहीं रोकती है सरकार तो फिर आप क्या करोगे? हम मर जाएंगे ट्रेन में, हम नहीं आने देंगे, खाद बीज कुछ नहीं आएंगे। हम भी तो सरकार के ही बच्चे हैं, खेती काम करना पड़ता है। हम खेत में पकाते हैं तो सबको ही तो खिलाते हैं। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश लुल्ला है श्रीमान जी। मुकेश भाई, आपने एक शिकायत करी है जेल को लेकर, क्या पूरा मामला है ये और किस प्रकार से कुछ अनियमितताएं सामने आ रही है? ये पुनः घरकरण नीति में जो जेल प्रोजेक्ट है, यह जमीन की अफरा तफरी का घोटाला है। इसमें पूर्व कलेक्टर अमरवीर सिंह बैस और उनके पिता इकबाल सिंह बैस की अहम भूमिका है, एवं वर्तमान कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी भी इसमें SS अन्नपूर्णा और SS हाइट को खुला संरक्षण दे रहे हैं, शिकायत पे कार्रवाई नहीं करते। यहाँ कुछ पेड़ भी कटे थे, ये क्या कोई अनुमति थी? आपने इसकी भी शिकायत करी है? शिकायत नगर पालिका को करी है, शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इसमें क्या लग रहा है कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है? इसमें अब भैया बता नहीं सकते कौन इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें बड़े लोगों का हाथ है, कुछ लोगों का हाथ है, इसलिए इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। शिकायत ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। क्या इसमें कोई इस तरह की बातें भी सामने आ रही कि इस जमीन को इनके सुपुर्द कर दिया गया और यही इसके एवज में जेल बना के दे रहे हैं? क्या जी, ये बात सही है। ये कितनी कीमत है इस जमीन? इस जमीन की वर्तमान में तो 200 करोड़ रुपए कीमत है। और वो जो जेल बन रहा है वहाँ पर उसकी क्या कीमत है? उसकी कीमत होगी 40-50 करोड़ रुपए। तो सीधे 150 करोड़ का घोटाला है जी। सामने आ रहा है। हाँ। क्या इसमें कुछ बड़े लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं? आ सकते हैं, जांच होगी तो जरूर आएंगे।
क्या आपने शिकायतें की, क्या इसकी कोई जांच हुई अभी तक के, कोई आया नहीं नहीं, इसमें कोई जांच ही नहीं हुई, सब ठंडे बस्ते में पड़ी है आज तक। लग रहा है कि अब ऊपर से ही मिली भगत है। हाँ, लगभग कितने पेड़ काटे गए होंगे यहाँ पर? अब उसका भी अंदाजा नहीं है भैया कितने पेड़ काटे हैं। हरे भरे पेड़। जी, हरे भरे पेड़। भाई साहब, ये कुछ शिकायतें की है जेल जमीन को लेकर, क्या पूरा मामला है? इसमें बहुत सारी बातें जो सामने आ रही है, आपसे जानना चाहूँ। पुनः घनत्वीकरण नीति के तहत बैतूल जिला जेल की 5.5 एकड़ जमीन देकर प्राइवेट फर्म से कढ़ाई में 34 एकड़ में जेल बनवाई जा रही है। जो जेल है, जेल के लिए जो पुनः घनत्वीकरण नीति है, इसमें जो नियम है कि नजूल की भूमि के बदले गांव की भूमि नहीं दी जा सकती, लेकिन यहाँ शहर में नजूल की भूमि जिला जेल की देकर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कराया जा रहा है। पहला नियम का यही उल्लंघन हुआ है। दूसरा यह है कि भू राजस्व संहिता की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। और इस पूरे मामले में पूर्व कलेक्टर, जो उस समय बैतूल कलेक्टर थे अमनवीर सिंह बैस, और उस समय उनके जो पिता थे CS इकबाल सिंह बैस, इनकी मिलीभगत का नतीजा है ये। वर्तमान में जो कलेक्टर है नरेंद्र सूर्यवंशी, इनको कितनी भी शिकायत करो, ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, वो कोई सुनवाई नहीं करते। स्थिति यह है कि कढ़ाई में जहाँ जेल बन रही है वहाँ कढ़ाई पंचायत के 2 तालाब जेल के अंदर चले गए, लेकिन इन्होंने उससे कोई रिकवरी नहीं की ठेकेदार से। वहाँ पर करीब करीब 200 पेड़ काटे गए। उसको लेकर किसी तरह के कैंपा के तहत इन्होंने कोई प्लान बनाकर वैकल्पिक प्लांटेशन की कोई व्यवस्था नहीं की, कोई पैसा जमा नहीं कराया। इसी तरह अभी जो वर्तमान जेल परिसर है, यहाँ पर एमराल्ड हेरिटेज को जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा दी गई, इसमें भी नियमों का वायलेंस हुआ है। और इनके लिए जो आश्रय शुल्क और अन्य शुल्क जो लगना था, उसमें वर्तमान कलेक्टर के इशारे पर कुछ ऐसा किया गया जिससे नगर पालिका को कम से कम 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बैतूल नगर पालिका के CMO ने तो परिषद की बैठक में ही बोल दिया था। मैं क्या करूं, मैं तो कलेक्टर साहब के आदेश पे कर रहा हूं। इससे साफ समझ में आता है कि एक प्राइवेट फर्म ऐसे अन्नपूर्णा और एमराल्ड हेरिटेज को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। एमराल्ड हेरिटेज का एक दलाल है, एमराल्ड हेरिटेज का लाइसेंसिंग ऑफिसर है संजीव सेन गुप्ता। उसे कभी माइनिंग में देखा जाता है, कभी कलेक्ट्रेट में देखा जाता है, कभी तहसील में देखा जाता है। वो वहाँ क्या करता है अधिकारियों के पास, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इनको इतने आसानी से हर मामले में NOC मिल जाती है, ये बड़ा सवाल है। बिना रेरा के इन्होंने विज्ञापन छपवाया, बुकिंग शुरू कर दी, यह भी अपने आप में अपराध है। इनको जो कॉलोनी विकास की अनुज्ञा मिली, इसमें पूर्व ADM श्रीवास्तव और वर्तमान कलेक्टर सहित नगर पालिका CMO और AE की बड़ी भूमिका रही है, और इसमें जांच का विषय है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।